बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब, उम्रे की नीयत से, उम्रा करने की गर्ज से सऊदी अरब जाने वाली पाकिस्तानी खातून जो कि अच्छे घराने से ताल्लुक रखती थी, ऐसा कुछ नहीं है कि जनाब वो भीख मांगने जा रही थी, ऐसा कुछ नहीं है कि जनाब वो मनशियात की खरीदो फरोख्त में मुलविस थी, ऐसा कुछ नहीं है कि जनाब वो काला जादू करती थी, लेकिन जनाब सऊदी अरब में उनको गिरफ्तार किया गया और 3 महीने उन्होंने सऊदी की जेल के अंदर गुजारे। जब वो बाहर आती हैं और पूरी कहानी जब उन्होंने मुझे सुनाई तो यकीन जानिए ये कहानी हमारे लिए मशले राह है। ये कहानी किसी के साथ भी हो सकती है, ये वाकया किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि इन खातून की उस सारे वाकये के अंदर कोई गलती नहीं थी। हाँ, लाइल्मी थी। आप जब दूसरे मुल्क जाते हैं और खासतौर पर सऊदी अरब, तो पाकिस्तान से हजारों लोग जाते हैं, पूरी दुनिया से लाखों लोग जाते हैं, लेकिन सऊदी अरब के अंदर अब कितनी चीजों के अंदर तब्दीली आई जा रही है और आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपको ना सिर्फ वहां पर जेल काटनी पड़ सकती है, आपको डिपोर्ट किया जा सकता है और जिंदगी भर आप सऊदी अरब की सरजमीन पर फिर दोबारा कदम नहीं रख सकते हैं। कोई इंसान कमाने के लिए जाता है, लेकिन बेतहाशा जो लोग हैं वो उम्रे करने के लिए और हज करने के लिए जाते हैं। बेतहाशा लोग पाकिस्तान से जाते हैं। तो जब उन्होंने अपनी कहानी मुझे बयान की, यकीन जानिए बड़ी हैरत अंगेज कहानी थी। अब ये खातून ये बताती हैं कि ये पाकिस्तान के एक पौश इलाके से ताल्लुक रखती हैं, अच्छा खाता पीता घराना है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जनाब उनके पैसे की कमी है, बड़े अच्छे खाते पीते घराने के लोग हैं, घर में कई कई गाड़ियां खड़ी हुई हैं और ये उम्रा करने के लिए अपनी फैमिली के साथ, अकेले नहीं, अपनी फैमिली के साथ जिसमें इनके शौहर और 3 बच्चे शामिल होते हैं, ये जनाब सऊदी अरब चली जाती है। सऊदी अरब में जाके ये एक फ्लैट में जो अपार्टमेंट होता है, जो होटल होता है, उसके होटल के रूम के अंदर ये रह रही होती हैं। अच्छा, होता ही है कि आप जब उम्रा करते हैं या हज करने भी जा रहे होते हैं तो सारा वक्त आप हरम जाके 5 वक्त की नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन आप हर वक्त हरम के अंदर नहीं रहते। कुछ लोग शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं, कुछ लोग अपने प्यारों के लिए चीजें खरीदने के लिए निकल जाते हैं, कुछ लोग घूमने फिरने के लिए निकल जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं सऊदी अरब के और भी मकामात को, तो एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। अच्छा, इन्होंने बताया कि जनाब ये जिस होटल के अंदर ठहरी थी, उस होटल के कुछ फासले पर एक पार्क था। शाम का टाइम था। इन्होंने कहा कि जनाब मेरे शौहर होटल के अंदर मौजूद थे और 3 बच्चे मौजूद थे। मैंने सोचा कि यार मैं ज़रा बाहर टहल कर आ जाऊँ, चक्कर लगा कर आ जाऊँ। थोड़ा इंसान को एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। एक्सप्लोर करूँगी, दुकानें देख लूँगी, 10 चीज़ें देख लूँगी, खाने वाने की चीज़ें लेकर आ जाऊँगी। अब ये निकलती हैं और सामने थोड़े फासले पर एक पार्क होता है, वहाँ पर चली जाती हैं। जब वहाँ पर जाती हैं तो वहाँ पर कुछ शुरदे मौजूद होते हैं, यानी पुलिस एहलकार मौजूद होते हैं और वो रेंडमली चेकिंग कर रहे होते हैं। सब लोगों की तलाशी ले रहे होते हैं, उनके साथ खवातीन भी मौजूद होती हैं एहलकार, और वो भी तलाशी ले रही थी। इन खातून का भी नंबर आ जाता है तलाशी का। जब इनके खातून के बैग में जब हाथ डालते हैं और उसके बाद उस बैग से कुछ अद्वियात, कुछ मेडिसिन निकालते हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल कॉमन है। पाकिस्तान में हर दूसरा, हर तीसरा बंदा डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह के मसाइल का सामना है। किसी को महंगाई के मसाइल हैं, किसी को घर में तंगदस्ती के मसाइल हैं, किसी को जॉब के मसाइल हैं, किसी को ज़ाती ज़िंदगी के मसाइल हैं, किसी को अपनी शादी के मसाइल हैं। बेतहाशा मसाइल हैं और इन मसाइल की वजह से ज़्यादातर लोग डिप्रेशन हो गए, एंजाइटी हो गई, इस तरह की मेडिसिन बिल्कुल ले रहे होते हैं डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से, डॉक्टर के कहने के मुताबिक। लेकिन आपको पता है कि ये जो मेडिसिन यहाँ पर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद, डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद आपको इजीली मिल जाती हैं, ये सऊदी अरब के अंदर ममनू है। अब जब उनके बैग के अंदर हाथ डालते हैं, निकालते हैं, कहते हैं ये मेडिसिन ये आप कहाँ लेके घूम रही हैं? उन्होंने कहा जनाब मेरे पास तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है, मुझे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो इसलिए मैं मेडिसिन खा रही होती हैं। जनाब वो उनकी बात से तसल्ली उनको नहीं होती, ना तसल्ली बख्श उनको जवाब लगता है। वो बना लेते हैं जो मनशियात का डिपार्टमेंट बनाया गया था ना, मनशियात की रोकथाम के लिए, उस डिपार्टमेंट के एहलकारों को बुला लेते हैं। फिर मीनवाइल इनके शौहर को फ़ोन किया जाता है और शौहर को होटल के कमरे से फिर बुला लिया जाता है। अब जब बुलाया जाता है, कहते हैं कि जनाब इनके पास से मेडिसिन निकली। शौहर भी कहते हैं बिल्कुल ये आज से नहीं, कई दिनों से ले रही हैं, और इस दफ़ा इनका हरम आने का या सऊदी अरब चक्कर लगाने का मकसद भी था कि ये जो डिप्रेशन, एंजाइटी है, इस पर थोड़ी कमी आ जाए। लेकिन जो वहाँ पर लोग मौजूद होते हैं, पुलिस एहलकार और मनशियात की रोकथाम के लिए जो डिपार्टमेंट के एहलकार, वो इस बात से मुतमईन नहीं होते। वो उनके शौहर को कहते हैं कि हम आपकी जो वाइफ को पूछगछ के लिए, सवाल जवाब के लिए लेके जा रहे हैं और चंद घंटों के अंदर ही वापस आ जाएंगे। उसके बाद उनको गाड़ी में बिठाते हैं और उसके बाद ये ले जाते हैं। इनका शौहर वापस आ जाता है अपने 3 बच्चों के साथ, लेकिन वो ये बात बताती हैं कि ये चंद घंटे 3 महीनों पर मोहित हो गए।
3 महीने इन्होंने बाकायदा तौर पर वहां पर जेल में वक्त गुजारा, उनको रिहाई नहीं मिल रही थी और उस वक्त तक ये चेक कर रहे थे कि क्या ये बेसिकली उनको कंसर्न ये था कि अगर आपको ये मेडिसिन किसी प्रिस्क्रिप्शन के तहत किसी डॉक्टर ने रिकमेंड भी की है तो आप ये गार्डन में लेके क्यों घूम रही हैं, क्योंकि वो जहनी सुकून की मेडिसिन थी जो कि मनशियात के जुमरे में आ जाती है। कुछ लोग होते हैं जो इस तरह की मनशियात भी ले रहे होते हैं कि जहनी सुकून के लिए, और ये सऊदी अरब के अंदर ईजिली नहीं मिलती हैं। तो उन्होंने कहा यार हम तो यहां पर लेकर आ गए, जैसे लोग पैनाडॉल लेके जाते हैं, जैसे लोग पेट के दर्द की दवाई लेके जाते हैं, मोशन की रोकथाम के लिए जो मेडिसिन लेके जाते हैं, ये कुछ बुनियादी मेडिसिन होती है जो कि लेके जाते हैं। इसी तरीके से डिप्रेशन की मेडिसिन भी लेके चली गई। उन लोगों का कंसर्न ये था कि आप इसको लेके पार्क के अंदर क्यों घूम रही है, अगर आप लेके भी आई हैं तो आपको इसको होटल के कमरे के अंदर रखना चाहिए था, महदूद रखना चाहिए था, क्योंकि आप हर वक्त तो नहीं खाएंगे ना, आपने खाना खाया उसके बाद आप खा लेते हैं, दिन में एक टाइम खाने की मेडिसिन होती है। उन्होंने कहा पर्स में लेके क्यों घूम रही है, क्या आप यहां पर किसी को सप्लाई करने के लिए आए, और इसकी चेकिंग करने के लिए इन तमाम चीज़ों की मामलात को देखने के लिए उनको 3 महीने लग गए। 3 महीने के बाद उनको रिहाई हुई और उनके शौहर का ये कहना था कि ये 3 महीने, आप सोचिए 3 बच्चे रोजाना अपनी वालिदा का पूछते हैं, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, उनका अपना वतन नहीं, अपना मुल्क नहीं, अपने लोग नहीं, अपनी जबान नहीं, किसके पास जाएं, किस तरफ जाएं, कहां से जाके मालूमात करें। कह रहे हैं वो 3 महीने हमने जिस तरह से गुजारे हैं ना, वो हम जानते हैं। हमें पता है कि जनाब हमने ये 3 महीने किस कर्ब में, किस कैफियत के अंदर गुजारे हैं। खैर उसके बाद वो अपना वीज़ा एक्सपायर होने से पहले ही, क्योंकि गालिबन शायद 3 महीने का ये वीज़ा लगता है, वो एक्सपायर होने से पहले ही वो फिर गालिबन शायद वतन वापस आ जाती है। तो एक कहानी, मतलब ये जो वाकया है, इससे हमें सबक क्या सीखता है। आपको जितनी भी मेडिसिन मिली हैं, जो आपको जैसे पैनाडॉल हो गए, दीगर चीज हो गई, आपको रिवायत से हट के अगर कोई मेडिसिन है आप लेके जाना चाहते हैं, आप उसकी प्रिस्क्रिप्शन लेके जाएं, वहीं के मेडिकल स्टोर से आप वो मेडिसिन ले लें, ताकि आपको पता हो कि यार मैंने इस मेडिकल स्टोर से ली है, मैं कोई इसकी खरीदो फरोख्त नहीं करती हूं, मैं वहां से लाके अपने मुल्क से लाके यहां पर बेच नहीं रही हूं, या मैं ये मनशियात के जुमरे में ना आ जाए। अगर उसके पास वो मेडिसिन नहीं होगी तो उसका जो फॉर्मूला होगा उसके तहत वो आपको मेडिसिन रिकमेंड कर देगा। अपने पास प्रिस्क्रिप्शन लेकर जाइए, क्योंकि हजारों लोग सफर करते हैं यार, हमारी वजह से किसी के साथ नाखुशगवार वाकया होने से बच जाए, ये हमारे लिए खुशकिस्मती होनी चाहिए। हमारे लिए ये एक बाइस मुसरत होना चाहिए कि हमारी वजह से कोई एक बहुत बड़ी नागहानी आफत से बच गया। तो जो भी आपको मेडिसिन, खास तौर पर डिप्रेशन, एंजाइटी के हवाले से जो सुकून की मेडिसिन होती हैं, जहनी सुकून की, नींद की, इनकी जो मेडिसिन होती हैं, ये अगर आपको किसी ने लिख के दिए डॉक्टर ने, तो उन मेडिसिन को नहीं लेके जाएगा, वहां पर किसी भी मेडिकल स्टोर में दिखाएगा। अगर उसके पास नहीं होगी तो उस फॉर्मूले के तहत वो आपको वहां की जो लीगल मेडिसिन, जिसको वो लीगली समझते हैं, वो आपको दे देंगे। और ऑब्वियसली लोगों को ज़्यादा अरसे तो वहाँ पर रहना नहीं होता, कुछ ही टाइम उनको गुजारना होता है, महीना, 15 दिन, 20 दिन बहुत हुआ, इससे ज़्यादा नहीं कोई गुजारता है। तो इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। लेकिन इस बारे में आपकी राय क्या है, मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही, तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़।